साल 1911 में एक ट्रेन के साथ एक ऐसी घटना हुई ना, जिसे सुनने के बाद इस दुनिया को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं सैफ और स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। ये जो घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, ये पूरे वर्ल्ड की सबसे मिस्टीरियस घटनाओं में से एक है। इमेजिन कीजिए कि आप एक ट्रेन में बैठे हो एंड आपको पता ही नहीं कि वो ट्रेन कभी भी वापस आने वाला ही नहीं, आप जस्ट बैठ गए। ऐसा ही हुआ था कुछ 1911 में जेनेटी नाम की एक ट्रेन के साथ। इसमें बैठे थे 106 पैसेंजर्स एंड वो अपनी डेस्टिनेशन पर कभी पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि बीच रास्ते में जब वो एक बड़े टनल के अंदर एंटर किए, मतलब एंटर करते हुए देखा लोगों ने उसे, बट वो दूसरी साइड से कभी बाहर ही नहीं निकली। 14 जुलाई 1911 को एक ट्रेन कंपनी जेनेटी ने ये अनाउंस किया कि उसने एक नए मॉडल का ट्रेन बनाया है और 106 रेगुलर पैसेंजर्स को फ्री राइड देने का ऑफर किया, और इसको सबने साइन अप किया राइड एंजॉय करने के लिए। ट्रेन स्टार्ट हुआ एंड सभी ग्रीनरी एंजॉय करने लगे। फिर बीच में एक टनल आया, लोम्बार्डी टनल, एंड नॉर्मली ट्रेन उस टनल में घुसा, बट दूसरे साइड से कभी भी बाहर नहीं निकला। रेलवे वर्कर्स एंड पुलिस ने इस घटना के बाद पूरा एरिया छान मारा, बट उस ट्रेन का एक भी पीस उस टनल में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक रेलवे लाइन पर भी कहीं नहीं मिला, और ना ही 104 पैसेंजर्स का कोई पता चला। 106 पैसेंजर्स थे, बट 2 पैसेंजर्स एक्चुअली मिले बेहोशी की हालत में, एंड होश में आने के बाद वो ये कहे कि जब ट्रेन धुएं में जाने लगा तब हम लोग कूद गए। हुआ ये था कि जब उन्होंने कहा कि उन्होंने जब ट्रेन के आगे देखा, ब्लैक एंड वाइट धुआं आने लगा है, स्मोक आ गया था, एंड उन्होंने देखा कि ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उन्हें कुछ अजीब सा फील हो रहा है, और उन्हें बाहर की दुनिया में कभी पेड़ दिख रहा है एंड कभी ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स दिख रहा है, जिन्हें आज के ज़माने में हम स्काई स्क्रैपर्स बोलते हैं, एक टाइम स्लिप ग्लिच की तरह। और सारे पैसेंजर्स को एक हमिंग साउंड का एक कंटिन्यूअस धुन सुनाई देने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि यूनिवर्स में एक कोई ग्लिच हो रहा है, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे स्मोक ट्रेन को निगल रहा है, और इसलिए मैं कूद गया और मेरे साथ के व्यक्ति भी कूद गए, ये बताया उन्होंने। और हम लोग दोनों जमीन पर जोर से गिरे, और यही लास्ट चीज है जो हमें याद है। वो दोनों पैसेंजर्स बिल्कुल सदमे में थे, और ट्रीटमेंट के बाद आखिर में उन्होंने ये बात बताया, पहले नहीं बता पा रहे थे सदमे के चलते। फिर ये पता चला कि इतिहास में, अब देखो अब आ रही गूज़ बम वाली बात, जब ये ट्रेन गायब हुआ तब उसके बाद ट्रेन गायब हुआ 1911 में, लेकिन साल 1840 में ऐसा हो चुका था कि 104 पैसेंजर्स वाला ट्रेन गायब हुआ था, और 1840 में 104 पैसेंजर्स जो हैं वो अचानक से एक साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल में आए थे चोट के हालत में, और सबका दिमागी हालत ठीक नहीं था, और वो सब लोग ये बोल रहे थे कि हम लोग ट्रेन से आए हैं, बट उन्हें डिटेल में कुछ नहीं पता था, उन्हें कुछ याद नहीं था। तो मतलब कि ये घटना होने के पहले ही हो चुकी थी, क्योंकि यही घटना टाइम ट्रैवल के चलते यही इंसान वहाँ पर पहुँच गए थे। 1840 में मैक्सिको में डॉक्टर ने ये कहा कि वो सब इंसान सदमे में लग रहे थे, और एक पैसेंजर्स के पास एक सिगरेट बॉक्स भी था जिसमें 1907 मैन्युफैक्चरिंग डेट भी था। ट्रेन जो मिस्टीरियस ट्रेन था वो 1911 में गायब हुआ। उसके कुछ साल पहले खरीदा हुआ एक मैच बॉक्स था जिस पर 1907 मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा हुआ था, और वही मैच बॉक्स 1840 में अपेयर हुआ ठीक 104 इटालियन लोगों के साथ, जो कि ये क्लेम कर रहे थे कि हम लोग ट्रेन से आए हैं, बट हमें पता नहीं कि हमारे साथ क्या हुआ। दिस इज रियली माइंड ब्लोइंग। जो साइंटिस्ट हैं वो तो यही मान रहे हैं कि ये एक टाइम ट्रैवल था एंड ट्रेन ने टाइम ट्रैवल कर लिया था, और ये ट्रेन फ्यूचर में 1955 में और 1900 में जगह जगह लोगों को दिखता है, जो अचानक से गायब हो जाता है कभी कभी। तो ये ट्रेन शायद अभी भी कहीं टाइम लूप में फंसा हो, कभी आ रहा हो कभी जा रहा हो, कभी फ्यूचर में यहाँ तो कभी फ्यूचर में वहाँ। जेनेटी ट्रेन की ये मिस्ट्री आज तक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। ये दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है।